हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। एक नई सीबीएसई अपडेट के साथ साइंस में जो आपकी डिडक्शन हुई है 30% सिलेबस की 9th और 10th क्लास में, आज मैं आपको उसके बारे में बताना चाहती हूं। और आगे भी सीबीएसई से रिलेटेड अगर आप नई अपडेट्स पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। और आज हम बात करेंगे 9th क्लास में साइंस सब्जेक्ट की, जिसका कोड है 086, उसमें क्या डिडक्शन की गई है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले थ्योरी पार्ट की, कि आपकी कौन कौन से थ्योरी पार्ट डिलीट कर दिए गए हैं। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से यूनिट फर्स्ट में जो आपका चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आर सराउंडिंग्स, उसको डिलीट कर दिया गया है। उसके आगे कौन से पार्ट्स डिलीट हुए हैं आप अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कूलिंग बाय इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये वाले टॉपिक आपके चैप्टर फर्स्ट में से डिलीट कर दिए गए हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यूनिट 2 की, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो आपकी बुक एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। उसमें से कौन से टॉपिक्स आपके डिलीट हुए हैं? डाइवर्सिटी ऑफ plants and animals, basic issues in scientific naming, basis of classification, hierarchy of categories, groups, major groups of plants, salient features, bacteria, thelyphyta, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms and angiosperms, major groups of animals, salient features, non-chordates up to phyla एंड कॉर्डेट्स अप टू क्लासेस। ये सेकेंड जो आपका यूनिट है चैप्टर 7 में से डिलीट हो चुका है। अब हम आपकी बात करेंगे यूनिट 3 क्लास 9th की, जो आपका यूनिट 3 है मोशन, फोर्स एंड वर्क। उसमें से आपका जो चैप्टर 9 है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से फ्लाइटेशन, उसको डिलीट कर दिया गया है। उसके जो पार्ट्स आपके डिलीट हुए हैं वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसी में 9th में ही चैप्टर नंबर 9th है जो आपका साउंड का टॉपिक है। उसमें से जो पार्ट डिलीट हुए हैं, नेचर ऑफ साउंड and its propagation in various media, speed of sound, range of hearing in humans, ultrasound, reflection of sound, echo and sonar, structure of the human ear, ऑडिटरी आस्पेक्ट ओनली, इनको डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका अंडर यूनिट 5 में जो फूड प्रोडक्शन है, उसके अंदर जो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो आपका चैप्टर 15 है, जिसका नाम है आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसका जो आगे टॉपिक डिलीट हुए हैं, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, अब हम अभी तक बात हो रही थी थ्योरी पार्ट की जो 9th में डिलीट हुआ है। अभी हम बात करेंगे जो प्रैक्टिकली आपका पार्ट डिलीट हो गया है, प्रैक्टिकल फाइल में से जो पार्ट्स आपके डिलीट हो गए हैं। नंबर 1 जो है वो है सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, common salt and ammonium chloride or camphor. Next, number 2, determination of the melting point of ice and the boiling point of water. Number 3 जो है verification of the laws of reflection of sound. Number 4, determination of the speed of a pulse propagated through a stretched string slinky helical spring. Number 5 जो आपका डिलीट हुआ है, study of the characteristics of Spirogara agaricus, moss, ferns, pinus, either with male or female cone, and an angiospermic plant. Draw and give 2 identifying features of the groups they belong to. Next 6 point जो आपका प्रैक्टिकल फाइल में से डिलीट हुआ है, observe the given pictures, charts, models of earthworm, cockroach, bonyfish and bird. For each organism, draw their picture and record one specific feature of its phylum, one adaptive feature with reference to its habitat. Number 7 point जो 7 आपका प्रैक्टिकल डिलीट हुआ है वो क्या है? Study of the external features of root, stem, leaf and flower of
मोनोकॉट एंड डिकॉट प्लांट्स। ओके, अब हम बात करेंगे इंटरनल असेसमेंट में जो आपके पार्ट्स डिलीट हुए हैं वो है नेचुरल रिसोर्सेज, बैलेंस इन नेचर में आपका जो आपका यूनिट 4 है आर एनवायरनमेंट, जिसमें आपका आता है फिजिकल रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं? एयर, वाटर, सॉइल, एयर फॉर रेस्पिरेशन, फॉर कंबशन, for moderating temperatures, movements of air and its role in bringing rains across India, air, water and soil pollution, brief introduction, holes in ozone layer and the probable damages, biogeochemical cycles in nature वाले चैप्टर में से आपका डिलीट हुआ है वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब हम बात करेंगे 10th क्लास साइंस में जो थ्योरी पार्ट आपका डिलीट हुआ है यूनिट फर्स्ट में केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं नेचर एंड बिहेवियर, जो आपकी बुक के हिसाब से एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल, वो डिलीट हो गया है। उसमें जो पार्ट्स डिलीट हुए हैं वो है और इसके अलावा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये आपका चैप्टर नंबर 4 हैं। ये कंप्लीटली ये जो टॉपिक्स हैं आपके ये दोनों डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट सेकंड की वर्ल्ड ऑफ लिविंग, वर्ल्ड ऑफ लिविंग में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपका एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से चैप्टर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, उसमें जो टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, और नेक्स्ट आपका है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जो चैप्टर नंबर 9 है आपका वो डिलीट हुआ है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन के जो हैं वो डिलीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट अंडर यूनिट 3 जो नेचुरल फिनोमेना है उसके अंदर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो आपका एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 11 है। उसमें जो चीज़ें डिलीट हुई हैं वो है फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। उसके बाद अंडर यूनिट 4 में इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो आपका एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 13 पढ़ता है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें जो टॉपिक डिलीट हुए हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये जो पार्ट आपका डिलीट हो गया है। और अंडर यूनिट 5 में नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसके अंदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो आपका एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर 14 पढ़ता है वो आपका डिलीट हो गया है। उसमें आएगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये जो आपके थ्योरी पार्ट्स हैं वो डिलीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे 10th क्लास में जो प्रैक्टिकल्स डिलीट हुए हैं वो हैं finding the pH of the following samples by using pH paper universal indicator, वो है dilute hydrochloric acid, dilute NaOH solution, dilute ethanoic acid solution, lemon juice, water, dilute hydrogen carbonate solution। ओके, नंबर 2 पर जो आता है determination of the equivalent resistance of two resistors when connected in series and parallel। नंबर 3 पर preparing a temporary mount of a leaf peel to show stomata। नंबर 4 पे study of the following properties of acetic acid, ethanoic acid, odor, solubility in water, effect of litmus, reaction with sodium hydrogen carbonate। नेक्स्ट नंबर 5 पे जो आपका प्रैक्टिकल डिलीट हुआ है वो है स्टडी ऑफ द comparative cleaning capacity of a sample of soap in soft and hard water। Next number 6, finding the image distance for varying object distances in case of a convex lens and drawing corresponding ray diagrams to show the nature of image formed।
नेक्स्ट 7 प्रैक्टिकल जो आपका डिलीट हुआ है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ए डिकॉट पी, ग्राम और रेड किडनी बीन्स। इंटरनल असेसमेंट में जो आपका पार्ट डिलीट हुआ है वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, forest and wildlife, coal and petroleum conservation, examples of people's participation for conservation of natural resources, big dams, advantages and limitations, alternatives if any, water harvesting, sustainability of natural resources वाले पार्ट्स जो हैं आपके साइंस सेक्शंस में से डिलीट हो चुके हैं। होप आपको मेरे द्वारा दी गई साइंस सिलेबस से संबंधित ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप अपने साइंस सब्जेक्ट से अपडेट हो गए होंगे। Thank you. Have a nice day.